नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी पीटी के लिए बीपीएससी के साइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि 8 मई को 67th बीपीएससी का पीटी होना है, तो हमारे पास अब केवल 12 दिन बचे हैं दोस्तों, सिर्फ 12 दिन। और इन 12 दिनों में हमें बहुत कुछ पढ़ना है और हमें पीटी में अपना जो है अच्छा अधिक से अधिक स्कोर हमें लाना है, पीटी में अपना रिजल्ट सिक्योर करना है। तो जैसा कि हर एग्जामिनेशंस में होता है कि जब अंतिम के कुछ टाइम बचे होते हैं, कुछ दिन बचे होते हैं, तो बहुत ही उहापोह की स्थिति मची होती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। उस टाइम हमें लगता है कि हम जो पढ़े हुए हैं, हमने जो पढ़ा था हम वो भी भूल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने पढ़ा ही नहीं, अभी हमें उनको पढ़ना है। और ऐसे में दिमाग में काफ़ी हौच पौच मचता है। तो ऐसी जब स्थिति आती है तो ज़रूरत होती है कि हम एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाकर फिर उसके अनुसार पढ़ाई करें। तो आइए हम भी इस 67th बीपीएससी जिसके लिए कि सिर्फ 12 दिन बचे हैं, उसके लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाकर और फिर उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं, ताकि इस बार पीटी में हम अधिक से अधिक स्कोर लाकर अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकें। आइए देखते हैं कि हम इन 12 दिनों में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो 67th बीपीएससी का जो स्ट्रेटजी है, इसको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट में तो हम ये अपना कर लेते हैं तैयार कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ देना है। और दूसरा पार्ट में हम जो वीवीआई टॉपिक्स जिनको हमको करना ही करना है, उनको हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें ज़रूर करना है। ये मतलब लगभग इतनी संभावना है कि इनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 1 में कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ये सबको पता है कि अभी जब कम से कम समय होता है तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम किस किस चीज़ को छोड़ देना पड़े और किसको पढ़ें जिससे हमारा रिजल्ट सिक्योर हो सके। सबसे ज़रूरी चीज़ है करेंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, करेंट अफेयर्स में बीपीएससी के पीटी में 30 से 35 प्रश्न, जी हाँ, लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह सेक्शन जो है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ डेली 2 से 3 घंटे, कम से कम 2-3 घंटे समय आप करंट अफेयर्स को ज़रूर दें। और 3 मई के बाद आप सिर्फ करंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बिहार स्पेशल, बस इन तीनों चीज़ पर कंसंट्रेट करें। और अभी भी आपके पास जो समय है तो कम से कम 2 से 3 घंटे आप करंट को डेली दें, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 30 से 35 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, करंट अफेयर्स ये। और अगला जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से फिर क्वेश्चंस होते ही हैं। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो आयोग ने जो इसके आंसर्स दिए हुए हैं, उन आंसर्स को आपको रट जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। इनको अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख जाने हैं, इनसे प्रश्न रहते हैं। और आयोग ने जो दिया हुआ है इनका आंसर, उनको भी आपको देख लेना है। इसके बाद नंबर आती है बिहार स्पेशल की। तो बिहार स्पेशल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे भी पूछे जाते हैं 15 से 20 प्रश्न। जी हाँ, लगभग 15 से 20 प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। तो इनको भी तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। और कोशिश करें कि एक दिन में पूरा बिहार स्पेशल को आप पूरी तरह से बिहार स्पेशल का रिवीजन कर लें, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, न्यू टॉपिक्स जिसे आपने नहीं छुआ, अब तक नहीं पढ़ा है, उनको बिल्कुल ना छुएं, उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास नया टॉपिक देखने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचे हैं। इसलिए जो आपने पढ़ा है, जिसको आपने पढ़ रखा है, आपको उन्हीं का रिवीजन करना है।
अब नया टॉपिक आपको नहीं देखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री और साइंस। हिस्ट्री एंड साइंस ये जो टॉपिक हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हिस्ट्री से लगभग 35 और साइंस से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों मिलाकर काफ़ी ज़्यादा, लगभग 55 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनको आप 27 या 28 अप्रैल तक एक बार ज़रूर देख जाएं, रिवाइज कर लें, क्योंकि ये आपने पहले तो पढ़ ही रखा है, इसको आपको रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। आइए आगे बढ़ते हैं सेट प्रैक्टिस के बारे में। तो सेट प्रैक्टिस आपको जो है 2 मई तक नियमित रूप से एक दिन के बाद एक दिन करते रहना है। और सेट प्रैक्टिस में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपको ये देखना है कि कौन सा सेट किस प्रकाशन का जो है वह बीपीएससी के पैटर्न पर है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट अभी अवेलेबल हैं जिनका मतलब जो उनका सेट, उनमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो बीपीएससी से बहुत हटकर हैं। काफ़ी लेंदी प्रश्न दिए गए हैं। बीपीएससी में वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, उनमें ऐसा लगता है कि अपनी विद्वता को साबित करने की कोशिश की जा रही है। बहुत ज़्यादा लेंदी प्रश्न। तो आपको अभी विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ 67th बीपीएससी पीटी पास करनी है। तो आप ऐसे जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको अवॉइड करें, और वैसे ही प्रैक्टिस सेट आप बनाएं जो बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित हो। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। जियो, इको और पॉलिटी के प्रश्न। जियो, इको और पॉलिटी के प्रश्न जो हैं इसे तो आपने पहले पढ़ा ही होगा। जियो इको से लगभग 20 प्रश्न होते हैं, जबकि पॉलिटी से लगभग 10 प्रश्न होते हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट ये भी है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि आपने इसे पढ़ा होगा, और इसलिए आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी चूंकि टाइम बहुत कम है, तो किसी न किसी को तो आपको छोड़ना ही है, तो इस सेक्शन को आप अब छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 मई 2022 से एग्ज़ाम तक आपको क्या पढ़ना है? तो करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तीनों चीज़ें आपको 3 मई के बाद से पढ़ना है। और अगर आप सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, उन्हीं का सेट प्रैक्टिस कीजिए तो बेहतर रहेगा। इसके बाद अब पार्ट 2 में, जैसा कि हमने पहले देखा था कि पार्ट 2 में कुछ वीवीआई टॉपिक्स थे जिन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी है। इनसे प्रश्न मतलब ज़्यादातर संभावना है कि पूछे ही पूछे जाते हैं। तो उनमें है नंबर 1 जनगणना। जनगणना में भारत और बिहार दोनों के जनगणना को हमें देखना होगा, क्योंकि इन दोनों के से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनगणना जो है यह वीवीआई टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको ज़रूर अच्छे से देख जाइए। इसके बाद बजट, भारत और बिहार, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लें। आर्थिक समीक्षा, भारत और बिहार दोनों का आर्थिक समीक्षा आप अच्छे से देख लें, और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चूँकि ये काफ़ी बड़ा होता है तो इसमें से महत्वपूर्ण बिंदु को आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है वन रिपोर्ट की। वन रिपोर्ट से लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में इधर से हम देख रहे हैं कि हर बार पूछा जा रहा है बीपीएससी में, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। वन रिपोर्ट को भी अच्छे से देख जाएं, और इनमें दोनों बिहार और भारत दोनों की वन स्थिति को देख जाएं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुए हैं 2021 में, तो इससे तो प्रश्न बनते ही हैं। तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को गेम्स में आप अच्छे से देख लीजिए, इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2021 में, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसे भी आप अच्छे से देख जाइए। आईपीएल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी आप देख सकते हैं। नोबेल पुरस्कार को भी आप देख जाइए, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। युद्धाभ्यास से भी
एक ना एक प्रश्न ज़रूर रहता है, इसलिए इसे भी आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा नियुक्तियाँ में कुछ जो स्पेशल जो ख़ास हैं, उनसे कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें आप देख लीजिए। और योजनाएं, जो बिहार और भारत की जो योजनाएं हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उद्देश्य पूछा जाता है, आरंभ होने की तिथि पूछी जाती है। तो ये सब चीज़ें आप योजनाओं में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी इन 12 बचे हुए 12 दिनों के लिए स्ट्रेटजी। तो उम्मीद है कि आप इसके अनुसार ज़रूर इसको फॉलो करेंगे और इसके अनुसार पढ़ाई करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सफल हों। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़, अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।